नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी पटेल के भ्राता सरदार सिंह जी पटेल जोरदार तालियों के साथ उनको भी मंच पर यहाँ पर सामने लाए और मैं चाहूंगा यहाँ की कमेटी वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन कर देगी। रायसेठ चंद्र कुमार जी, मनोज जी जैन अध्यक्ष वहीं पहुंच जाएं और उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे सेजल तन्वी मोनू अंकित जैन भोपाल पूरी साथियों के साथ में। माइक पहुंचाए सरदार सिंह जी पटेल तक, थोड़ा शीघ्रता करें। गुरु जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज यहाँ शंका समाधान हो रहा है। महाराज जी से मेरा पहला आज मिलना हो रहा है। मैं भी दिल्ली से सीधे फ्लाइट से भी चल के आया हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले क्यों ना महाराज जी से यहाँ मिल के गोटेगांव जाऊँ। तो अभी मैं यहाँ से गोटेगांव जाऊँगा। एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ कि आजकल पानी को लेके, पानी की शुद्धता को लेके भी काफ़ी बातें होती हैं। तो जैन समाज में जो पानी है वो कुएं का पानी यूज़ होता है और उसको सोला का पानी कहते हैं। तो कई बीचे हमने देखा है, विद्यासागर जी महाराज और भी जो मुनि महाराज जियों की इसकी वजह से जॉइंटिस हो गया था और काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई है। तो महाराज जी आज के समय में जब सब लोग शुद्ध आरओ का पानी पीते हैं, तो जैन समाज में अभी वही पुरानी जो प्रथा चली आ रही है छान के पानी पीने की, जिसमें बैक्टीरिया तो शायद नहीं मरता है, बस फिल्टर हो जाते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जैन समाज को, खासकर महाराज जी को, इसमें कुछ अब इसके बारे में कुछ गाइडलाइन देनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। पहले तो मैं चाहूँगा इनका एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें। इन्होंने जैन साधुओं की चर्या को निकटता से देखा है और गोटेगांव के निवासी होने के कारण ये आधे जैनी तो ऐसे ही हो गए। आपने जो बात कही है उस संदर्भ में कुछ बातें विशेष ध्यान देने के योग्य है। जैन परंपरा के अनुसार जल में भी जीवन है और जीवन रक्षा हमारा मूल व्रत है। हम अपने प्राणों के मूल्य पर भी अपने व्रतों को खंडित नहीं कर सकते। जैन परंपरा में इसीलिए कुएं के जल की परिपाटी है या बोरिंग के भी जल की ऐसी स्थिति में जब उसमें बिन छानी वापस डाली जा सके। शास्त्रों में कहा गया शुचि भूमि गतम तोय, भूमिगत जल पवित्र होता है। ये बात सच है कि बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से पानी विकृत हो रहा है, आर्सेनिक हो रहा है। लेकिन पानी छानने के बाद जैन साधु उबले पानी का सेवन करते हैं। तो उबले पानी के सेवन करने से उसकी प्रासुकता अपने आप बन जाती है, अतः ऐसी कोई बीमारियां नहीं होती। आपने जिस आरओ के पानी के सेवन की बात की है, रिसर्च बता रहे हैं कि आरओ के पानी से कैंसर हो रहा है, उससे पानी के मिनरल्स खत्म हो रहे हैं। मेरे पास टाटा मेमोरियल मुंबई के डॉक्टर ने, कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर पीएन जैन ने एक क्लिप भेजी थी, वीडियो क्लिप। उसमें पूरी चेतावनी दी गई थी कि आरओ के पानी का सेवन बंद किया जाए।
इसलिए आरओ का पानी तो पीना ही बहुत बड़ा दोष है, खतरा है। हमें इसकी जगह क्या करना चाहिए? एक बहुत शुद्ध व्यवस्था है जो हर व्यक्ति को अपने घर में लागू करना चाहिए, वह है वर्षा जल के संग्रहण का। वो अमृत है। बरसात के जल को आप संग्रहित कीजिए, ये अमृत कुंड है। 50 साल भी वो पानी खराब नहीं होगा, डिस्टिल्ड वाटर है, एकदम प्राशुद्ध पानी। और अब बहुत सारे लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया, और यदि ये शासन के स्तर से, सरकार के स्तर से प्रोत्साहित किया जाने लगा है तो पेयजल की समस्या खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति को अपने घर की छत का पानी बहाने की जगह एक टैंक बना के, टाका बनाकर उसमें स्टोर करना चाहिए। उसकी बड़ी सहज प्रक्रिया है। राजस्थान में लाडनू, सुजानगढ़ और नागौर जैसे जिले में जहां खारा पानी, सैकड़ों वर्षों से टाके की प्रणाली चल रही है, वहां जमीन के अंदर, क्योंकि वहां का वाटर लेवल बहुत डाउन है, 30-30, 40-40 फुट गहरा कुआं बनाया जाता है जिसको टाका बोलते हैं। और बरसात होने पर पहले दूसरे बरसात के पानी को बहा देते हैं, छत को साफ करते हैं। तीसरी चौथी बारिश से जितना पानी आता है सीधे उनके गड्ढे में रहता है और उस टाके में रहता है। ठंड में पानी गर्म होता है और गर्मी में पानी ठंडा हो जाता है, और पूरे साल उनका पेयजल का काम उसी से होता है, लोग उसी को पीते हैं। अब उसका दूसरा भी डेवलपमेंट हुआ, चूंकि इधर लोग अंडरग्राउंड बना नहीं सकते, छत पर बना लीजिए। आप छत पर एक छोटा सा शेड बना लीजिए, शेड के नीचे अपना टंकी बना दीजिए। टंकी आप सीमेंटेड भी रख सकते हैं, या आजकल जो सिंटेक्स वगैरह की टैंक्स आते हैं 5 लेयर की, उसको रख लीजिए। और बहुत अच्छा है कि आप मेटल का, जिसमें इंसुलेशन किया हो, दूध वाली टंकी होती है ना, वैसी टंकी बना लीजिए SS का। और उस टंकी को 5000 लीटर की एक टंकी आप रख लीजिए, तो 6 आदमी के परिवार के लिए साल भर का पानी हो जाएगा। उसमें आपने 400 स्क्वायर फुट का एक टीन सेट डाला, सेट के नीचे आप अपनी टाके को, टंकी को रखिए, और उसमें एक पूरा का पूरा पाइप लगाकर, पनाल लगाकर, उसको एक टी के माध्यम से बॉल्व लगा दीजिए, और टैंक में एक सिरा उसका लग दीजिए, एक सिरा थ्रू कर दीजिए। जब बरसात हो उससे पहले पूरे टाके को साफ कर ले, टाके को भी साफ कर ले, और टीन छत को भी एक आदमी जाकर साफ कर ले। पहले दूसरे पानी में बहुत सारा रसायन होता है, इसलिए उसका उपयोग न करें। तीसरी बरसात का जो पानी आए, आप अपने 10-15 मिनट पानी बह जाने के बाद जब एकदम चांदी जैसा साफ पानी हो, अपने बल्ब को खोल दीजिए और अपने टाके में स्टोर कर लीजिए। 2 घंटे की तेज बारिश में 5000 फुट का पानी भर जाएगा, 5000 लीटर का पानी भर जाएगा। उस टाके का कनेक्शन सीधे आप अपने रसोई में ले आइए। रसोई में ला करके आप, चूंकि हम लोग पानी छानते हैं, इस पानी को छानना जरूरी नहीं, लेकिन परंपरा का निर्वाह करना, उस पानी को छानिए। बिन छानी आप अपने घर में एक जार रखिए, उस जार में भर लीजिए और छने पानी का पूरा उपयोग कीजिए। जब बिन छानी ज़्यादा हो जाए तो उसको फिर से छान लीजिए और उससे फल सब्जियां धोने के काम में ले लीजिए। फिर भी जो बिन छानी बचे उसको रखिए, ऐसी बार बार उपयोग करते रहिए। जिस दिन बारिश हो उसको बहा दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। ये प्रक्रिया आप लोग अपना लीजिए, घर घर में होना चाहिए। आज से ही शुरू कीजिए, इस बारिश में जून तक आप तैयार कर लीजिए। जो लोग सीमेंटेड टैंक बनाएं वो डबल वाल की बनाएं और बीच में थर्माकोल लगाएं ताकि पानी गर्म ना हो। और सीमेंटेड टैंक बनाने वाले को चालू करने के पहले 2 महीने पहले 1 महीना आप उसमें पानी भर के रखिए, जो आपका जनरल बोरिंग का पानी है। 1 महीना पानी भरने से सीमेंट की पूरी भस उसमें आ जाएगी। फिर उस पानी को आप यूज कर लीजिए। उसके बाद टैंक को 1 महीना खाली रखिए, फिर बरसात का पानी भरिए। नहीं तो पहली बार में भर लोगे तो आपके पानी में कीड़े पड़ सकते हैं। और अगर आप मेटल का या सिंटेक्स का रखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोग 10-10 साल से इसका उपयोग कर रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं है।
इसमें मिट्टी का कण जाएगा तो कीड़े आएंगे, नहीं तो नहीं। और अपने शरीर के मिनरल्स के लिए उसमें 1 किलो का चूना पत्थर रख दीजिए, एक पत्थर रख दीजिए, वो उसमें घुलता रहेगा, मिनरल भी आपको पूर्ति हो जाएगी, अलग से कैल्शियम की टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना प्रासुक है और इतना अच्छा सॉल्यूशन है, उससे आपकी दाल तुरंत सीझेगी, चावल ऐसा खिलेगा, और कभी बाल धोगे तो ऐसा लगेगा जैसे शैम्पू से नहाए। अब भगवान को अभिषेक करोगे तो एक दाग नहीं आएगा। आप खुद अपना आहार बनाओ, साधु संतों को आहार दो। आज के समय में पानी बहुत आर्सेनिक हो रहा है, जहरीला है। केवल प्रकृति ही हमारा संरक्षण कर सकती है, इसलिए प्रकृति से प्राप्त इस वर्षा के जल का संग्रहण करना शुरू कीजिए। आप शुद्ध खाइए, औरों को शुद्ध खिलाइए। साथ ही चूंकि प्रसंग छेड़ा है, रसायन मुक्त भोजन, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब के प्रयोग से रहित भोजन होना चाहिए। आप सबको ये जानकारी दे दूं, हमारे संघ में सब और से ऑर्गेनिक भोजन होता है। जो भी चौका लगा रहे हैं, आप अगर शुद्धि बोल रहे हैं तो आपको इसका ध्यान रखना है। जो ऑर्गेनिक खाद्य सामग्री वही दीजिए। आपके पास पहले तो अब महाराज लोग बुलवाते कि नहीं बुलवाते पता नहीं, बुलवा लिया करो शुद्धि में कि आपकी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हमारा भोजन रसायन रहित है। बोलो, जिसमें जहर मिला वो शुद्ध है क्या? तो सब चौके में आप शुद्ध खाइए, साधु को शुद्ध खिलाइए। आप स्वस्थ रहेंगे तभी साधु समाज स्वस्थ रहेगा। तो ये सब चौके वाले को बता दीजिए, व्यवस्था बना दीजिए। मुझे जानकारी मिली यहाँ एक स्टोर है जहाँ सब चीज़ें ऑर्गेनिक मिलती है। वो जानकारी आप लोगों को अपने माध्यमों से दे दीजिए। जो लोग ला भी रहे हैं अभी मालूम पड़ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और बिना ऑर्गेनिक कोई चीज़ मत दीजिए, आप कुछ मत कीजिए, पानी रोटी खिला दीजिएगा, हम लोग को पेट भर जाएगा। लेकिन जहर मत खाइए ना खिलाइए। इस चीज का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। समझ गए? हमारे संघ में पूरी व्यवस्था है और सब चीजें सुलभ होती है। चूंकि आपने प्रसंग किया है और यह जनहित का सवाल है, इसलिए मैं एक संदेश और देता हूं। आप अपने घर की छत पर मात्र 400 स्क्वायर फुट की छत पर अपना किचन गार्डन बनाकर जरूरत की सारी सब्जियां उगा सकते हैं। उसके लोग ट्रेनिंग करने वाले लोग भी थे। एक सुशील अजमेरा है इंदौर के, वो ट्रेनिंग देते हैं। वो आपका पूरा सेटअप कर देंगे। 420 बाई 20 की जगह है ना, थोड़ी आपको मेहनत करनी होगी, जहर खाने से बचेंगे। आप देखिए नालों के किनारे कैसी सब्जियां उगती है जो पूरे जबलपुर में सप्लाई होती है, और खेतों से क्या उग करके आता है। आप क्या खा रहे हैं? जो फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, वो सब जहरीले हैं। माँ के दूध में डीटीटी की मात्रा आने लगी। मैं किसान भाइयों से कहूँगा, ऑर्गेनिक खेती शुरू करें, उसे बढ़ावा दे। पूरी जमीन को एक साथ नहीं कर सकते, हर साल अपनी भूमि का 20% काम में ले। 3 साल में आपकी जमीन लाइन पे आ जाएगी और धीरे धीरे इसे बढ़ावा दे। सरकार भी इसे प्रोत्साहित कर रही है। तो यहाँ बैठी सभी गृहिणियों से मैं कहना चाहता हूँ, इस पर बहुत जागरूक रहिए, प्रमाद छोड़िए। आप घर में अगर अपना किचन गार्डन बनाओगे तो रिसर्च बोलते हैं जो गार्डनिंग करता है उसका गुस्सा कम हो जाता है। ये फायदा है। आपका भावनात्मक स्वास्थ्य सुधरेगा, आपका शारीरिक स्वास्थ्य सुधरेगा। ये लाभ आप सबको लेना चाहिए। तो सरदार सिंह जी ने आज बहुत अच्छा प्रसंग उठाया। इस बहाने आप सब तक ये मैसेज गया, हम सबको इसकी गहरी चिंता करनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी, आपने बहुत डिटेल में इस पे अपना मार्गदर्शन दिया है। समझता हूँ सभी लोग इसको समझेंगे। और मैंने आरओ से मतलब मेरा वाटर ट्रीटमेंट से था। वो जैसे आपने बताया उबाल के भी ट्रीटमेंट हो जाता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने सबको मार्गदर्शन दिया है। नमोस्तु। बहुत सुंदर, बहुत। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।